अच्छा, मुनिम जफर साहब और सैफुद्दीन साहब, तो जब जरदारी साहब ने 90 दिन दिए थे वो बैठे थे वहाँ पे? उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, बैकडोर हमसे ताल्लुकात हैं हमारे पास। आपको दिन में कुछ कहते हैं, रात में हमारे पास आते हैं। कैसे पता है इनको? हकायक पर रख के जब हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ना, तो इन मुनाफिकीन के पास जगह नहीं होगी खड़े होने की। मैं आज भी यही कहता हूँ, जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है, और ये बात मैंने वहाँ कही है। मेरा लाहौर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। हम कभी भी कीनू को केले के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, केले को सेब के साथ कंपेयर नहीं करते। उसी तरीके से कराची को और लाहौर को कंपेयर करना गैर मुनासिब है। अपोजिशन लीडर ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक शादी हाल में तकरीब में जो है हज़ारों जो है गलियां बनाने का ऐलान किया है न्यू कराची के बाद। आप अपनी प्रोग्रेस पेश कर रहे हैं, लेकिन शहर में जो सूरत हाल है अभी, जिस तरह आपको रेड लाइन में पहली दफ़ा एंट्री दी गई है सीएम के बाद, इससे पहले आपको मेयर होते हुए जो है आप कहते थे कि सिर्फ गवर्नमेंट से पूछें, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? FWO जो है, क्या वही पॉलिसी दोबारा नहीं होगी? यही FWO जो है K4 मंसूबे में पहले काम कर चुकी है और उसको 22 साल हो गए हैं, तो क्या हुकूमती पॉलिसियाँ जो है अब तब्दील हुई है? FWO अपनी प्रोग्रेस दे सकेगा? कराची में जो 20 दिन रह गए हैं कि 90 दिन दिए थे जरदारी साहब ने, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, तो 20 दिन में आप जो है दिन रात जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अब क्या रिजल्ट नजर आ रहा है? कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाकाम हो रहे हैं, और वज़ीर आला या मेयर कौन इस्तीफा, किससे इस्तीफा लेंगे जरदारी साहब? अच्छा, ये अपोजिशन लीडर कौन से वाले हैं? ये जमात इस्लामी, सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी मौजूद साहब भी और वो भी। अच्छा, मुनिम जफर साहब और सैफुद्दीन साहब, तो जब जरदारी साहब ने 90 दिन दिए थे वो बैठे थे वहाँ पे? उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, बैकडोर हमसे ताल्लुकात हैं हमारे पास। आपको दिन में कुछ कहते हैं, रात में हमारे पास आते हैं। कैसे पता है इनको? मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि न्यू कराची की 1000 गलियों के बाद अब मॉडल टाउन में 1000 गलियाँ बनाने जा रहे हैं। मेरा एक बुनियादी मासूमाना सवाल है, उन 1000 गलियों का टेंडर देखा है आपने? मैं तो रोज़ मिलता हूँ आपको, उनसे पूछ लें कि वो 1000 गलियाँ बनाने का PC1 कहाँ है, किधर है, उसके पैसे कहाँ से हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात लिए हुए। और तीसरी चीज़ ये, क्या अखबार में कोई टेंडर आया नहीं आया? हकायक पर रख के जब हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ना, तो इन मुनाफिकीन के पास जगह नहीं होगी खड़े होने की। हर सड़क की 6 महीने की वारंटी होती है। अभी हमने सड़क बनाई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, आपने कहना एक सड़क बताओ, तो जाके उसको देख लो, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं है। अब अगर कोई शरारत में आके गड्ढा कर दे उसके ऊपर, हमारे शहर में शरारत का बड़ा मसला है। लोग मुर्तज़ा वहाब को शायद फेल नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी को नहीं, लोग शहर कराची को फेल करना चाहते हैं। हमारी रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट के बाद तकरीबन 140 बेड की ये फैसिलिटी हो गई है। 20 रुपये की पर्ची कटती है OPD के लिए, बच्चों की डिलीवरी के लिए 6 स्टेशंस बनाए गए हैं, 3 OTs हैं, जिससे तकरीबन डेली 25 के करीब बच्चों की जो पैदाइश है वो यहाँ पर होती है, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपये। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 500 रुपये, और अगर ऑपरेशन है, C-सेक्शन है, तो 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। सिंध हुकूमत के इश्तराक से, अपनी गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पर SICH की भी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, जिसमें हमने इस बात को बरूए खातिर रखा कि कभी कभार डिलीवरी के बाद, चाहे वो C-सेक्शन डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, कभी कभार बच्चे को जो पीट वेंटिलेटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि यूजुअली सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं होता। सिंध हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने, वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर सेहत ने हमें इस अस्पताल में 25 वेंटिलेटर दिए हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेटर सोबराज के पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 15 वेंटिलेटर बाकी शहर से जो लोग आते हैं
किसी और अस्पताल से अगर मुंतकिल होना होता है उनके लिए रिज़र्व किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवरेज का काम हमने स्टार्ट करा दिया है। एक बड़ा देरीना मसला है यहाँ पे, उस मसले को हल कराने के लिए डिस्पोजल को किस तरीके से बेहतर करने की ज़रूरत है, सेवरेज की जो नई लाइन है ड्रेन डालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और काम फ़ौरन मुकम्मल होने के बाद इस पूरे इलाके को इंशाअल्लाह सड़कों को भी तामीर करके देंगे। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड्ढा खोदते हैं, पानी पानी होता है। हाँ, मैंने उनसे पूछा जी सेवरेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो कह रही अभी हमारा प्लान है। मैंने उनसे पूछा जी आप रेवेन्यू कितना है, कहते हम बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करें। उन्होंने अपने नंबर्स बताए, हमने अपने नंबर्स बताए। तो मैं वहाँ, इंसान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाता है ताकि वहाँ के तजुर्बे से सीख सके।